कहते हैं कि मजबूत देश वही होता है जहां मजबूत बाजार हो, जिसमें प्रतियोगिता हो, नए खिलाड़ी हो और आम उपभोक्ता यानी कि ग्राहक को चुनने की आजादी हो। लेकिन आज का भारत किस तरफ जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे देश की अर्थव्यवस्था को एक मोदी एम्पायर में बदल दिया गया हो, जहां कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथों में पूरा का पूरा बाजार सौंप दिया गया हो और इस आर्थिक कब्जे को छिपाने के लिए जनता को परोसा जाता है हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और वो सारी धार्मिक अफीमें जिनसे वोट तो मिल जाते हैं लेकिन देश का भविष्य अंधकार में धकेल दिया जाता है। अब रिटेल सेक्टर को ही देख लीजिए, पूरा बाजार दो नामों पर सिमटा जा रहा है, डी मार्ट और रिलायंस रिटेल। लाखों छोटे किराना स्टोर धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। जिस देश में स्थानीय व्यापार रीढ़ की हड्डी था, वहां अब बड़े कॉरपोरेट रीढ़ तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है क्योंकि इन्हीं कॉरपोरेट्स के सहारे खड़ी है पूरी मोदी मॉडल की अर्थव्यवस्था। एविएशन सेक्टर को ही देख लीजिए, 80% से ज्यादा मार्केट इंडिगो और टाटा एयर इंडिया के पास है। यानी दो कंपनियां तय करेंगी कि टिकट महंगी होंगी या सस्ती, फ्लाइट समय पर उड़ेगी या नहीं और उपभोक्ता को कितनी सुविधा मिलेगी। यानी कंपटीशन खत्म तो इनोवेशन भी खत्म। इसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में हम सब ने देखा, कैसे एक एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी सारी की सारी उड़ानें कैंसिल कर दी और रनवे पर ब्रेक लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में आते हैं, यहाँ भी पेप्सी और कोको कोला हैं। 130 करोड़ की आबादी है लेकिन विकल्प हमारे पास सिर्फ दो हैं। एक तरह से आप कुछ भी खरीदना चाहें, वही मल्टीनेशनल जेंट्स आपकी जेब पर बैठ जाएंगे। यानी यही आत्मनिर्भर भारत है। टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल, एक समय भारत में 10 से 12 टेलीकॉम कंपनियां थी, लेकिन मोदी जी के युग में वह संख्या सिमट कर सिर्फ 2 रह गई। पहले सस्ती दरों का लालच दिया गया, फिर बाकी कंपनियों को खत्म कर दिया गया और आज जनता को महंगे रिचार्ज की मार झेलनी पड़ती है। ऑनलाइन पेमेंट्स पर फोन पे और गूगल पे का 80% मार्केट शेयर है। यूपीआई जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को भी 2-3 कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। कोई दिक्कत आए, कोई सिस्टम क्रैश हो जाए और पूरा देश ठप। सिगरेट इंडस्ट्री में आईटीसी अकेला 80% मार्केट शेयर लिए बैठा है। सरकार टैक्स, सेस और नियम उसी हिसाब से बनाती है कि छोटे निर्माता टिक ही ना पाए। एक सिंगल सुपर प्रॉफिट मशीन को बचाने का खेल चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किसकी देन है? ये सिर्फ मार्केट की प्राकृतिक प्रतिक्रिया तो नहीं है, ये मोदी सरकार की मोनोपोली फ्रेंडली पॉलिसी का रिजल्ट है। सरकार के बड़े बड़े फैसले, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, नोटिसों की बरसात, लाइसेंस में बदलाव, इन सारे नियमों का असर छोटे व्यापारियों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान कुछ 4-5 कंपनियों को इस देश की आर्थिक मशीन का इंजन बनाने पर रहता है। एस ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे शब्द सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए एस ऑफ लूजिंग बिजनेस हो गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि मोनोपोली देश को क्यों बर्बाद करती है। मोनोपोली में कीमतें बढ़ती हैं, विकल्प कम होंगे तो कंपनियां मुनाफा बढ़ाएंगी और ग्राहक मजबूर होगा। मोनोपोली से रोजगार खत्म होता है। एक अमेज़न आए तो 10 लाख छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जाते हैं। इनोवेशन रुकता है, कंपटीशन खत्म तो नए आइडियाज भी खत्म हो जाते हैं और हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। जो कंपनियां सरकार चलाने लगे वो सरकार को भी अपनी जेब में डाल देती हैं। मध्यम वर्ग दब जाता है, उसी को सबसे ज्यादा महंगी सेवाएं और सीमित विकल्प मिलते हैं। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार का असली मॉडल है क्या? एक हाथ में राष्ट्रवाद, दूसरे हाथ में कॉरपोरेट मोनोपोली। जनता को भावनाओं में बांधो और देश की अर्थव्यवस्था को कुछ दोस्तों के हाथ बेच दो। यही मोदी एम्पायर का फॉर्मूला है। और जब जनता मुद्दों पर बात करने लगे, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल उठाए, तब धार्मिक धुआं छोड़ दो और फिर उसी धुएं में कंपटीशन को मार दो और मोनोपोली वहां पनप जाती है। अंत में सवाल आपसे है,
क्या आप एक ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां आपकी हर खरीद, हर सेवा, हर विकल्प सिर्फ 2-3 कंपनियों के हाथ में हो, या फिर ऐसे भारत में जहां असली कंपटीशन से असली विकास होता है? हिंदू राष्ट्र के नारों में उलझे रहेंगे तो मोनोपोली राष्ट्र बनता जाएगा और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियां सदियों तक चुकाएंगी।